अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, अफ़गान सरहद पर कशीदगी। अफ़गानिस्तान ने दावा किया है कि उन्हें सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दाइश के मराकज़ को निशाना बनाया और जुमेरात की रात किला अब्दुल्ला और चावी के अजला में मुतअद्दिद मकामात के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरकज़ई में दाइश खुरासान के ठिकानों पर हमला किया। ये अफ़गानिस्तान का दावा है, जिसको पाकिस्तान की वजारत इत्तलात ने इसकी तरदीद की और कहा है कि अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान में हमले का ये प्रोपेगेंडा इसलिए कर रही है ताकि अपनी जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं और जो झूठ है उससे नज़र हटाई जा सके। और इसके अलावा वजारत इत्तलात ने कहा है कि तालिबान हुकूमत का एक कम दर्जे का ड्रोन शिंको खैबर के करीब पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, जिसको पाक फ़ज़ाइया के दफ़ाई निज़ाम ने नाकारा बना दिया। उसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत ताउन जारी है और 16 जून को इंडियन वजारत ख़ारजा ने ऐलान किया कि काबुल को 5 टन ज़रूरी अद्वियात फ़राहम किए हैं और वो जहाज़ में लाते हुए उसकी तस्वीर भी जारी की गई, जिसपे लोगों ने कमेंट से किए हैं कि क्या इंडिया अफ़गानिस्तान में दवाइयाँ भिजवा रहा है या दवाइयों के पर्दे में ड्रोन भिजवाए जा रहे हैं, जो 2 दिन बाद पाकिस्तान पे हमला किया और उसका दावा किया गया। इसके ऊपर देखना पड़ेगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अभी एक तरफ अमन पाकिस्तान ने करवाया और साथ अफ़गानिस्तान की तरफ से अब पाकिस्तान पर इस तरह के कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। हमारा आज का हॉट इशू होगा इसराइली हटदर्मी, अमन के लिए ख़तरा, और अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात कैसे होंगे, ईरान मिडिल ईस्ट ताल्लुकात कैसे होंगे, इस पर बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। इसराइली हटदर्मी, अमन के लिए ख़तरा, हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, जो दिफाई तजियाकार हैं। उनसे पूछेंगे जो अमेरिका ईरान MOU साइन हुआ है उसके बाद ये अमन के लिए इसराइल की हटदर्मी कितनी ख़तरनाक है और हमारे खित्ते में जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं। अफ़गानिस्तान ने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, उससे दावा किया ड्रोन के ज़रिए, तो क्या इंडिया इसराइल अफ़गानिस्तान गठजोड़ इस खित्ते में अमन को ख़राब करेगा? ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पहले तो ये बताइएगा कि जो एक MOU तो साइन हो गया, लेकिन इसराइल की मुसलसल कोशिश थी कि ये माहिदा ना हो, अब माहिदा हो गया है। आप क्या समझते हैं कि इसराइल मिडिल ईस्ट में अमन आने देगा या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, माइंड्स हैं जिनको आप फ्लैग करेंगे कि ख्याल रखना है? देखें, असल वजह यह है कि इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ये माहिदा हो, नंबर 1, या ये आगे चले, और नंबर 2 उसका प्लान था जो हमेशा से ख़राब हो गया कि वो चाहता था कि ईरान को बिल्कुल मिलिटरीली ज़ीरो कर दे, ताकि जब भी उसका ग्रेटर इसराइल का प्लान हो मिडिल ईस्ट पे जाने के लिए तो पीछे से कोई थ्रेट ना हो इसराइल को, ईरान का थ्रेट ना हो, उसके प्रॉक्सी का थ्रेट ना हो, हिजबुल्लाह का, हमास का। इसलिए वो इससे खुश नहीं है, क्योंकि अभी भी इसराइल ईरान की मिसाइल्स की कैपेसिटी बिल्कुल ऑन है, ड्रोन्स की कैपेसिटी है, रिजीम चेंज नहीं हो सकी है। बेसिकली तो इसराइल को शिकस्त हुई है और अमेरिका को भी बुरी तरह। तो क्या ये जो कहते हैं ज़ख्मी सांप ज़्यादा ख़तरनाक होता है, यही तो इसराइल क्या कर सकता है? अगर करेगा तो फिर आपने हुर्मुज़ बंद होगी और इसराइल पे जवाबी हमला होगा या अरब ममालिक पे हमला होगा? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तो आज तो जो लेटेस्ट है वो तो यही है कि इसराइल के दरमियान में लबनान की जंगबंदी हो गई है। बेयकीनी बहुत है ना, बेयकीनी है। कल भी बंद हुई है, आज लड़ाई होती रही, शाम को बंद हो गई, तो कल क्या पता क्या हो। लेकिन एक तो देखें, बेसिकली एक तो इनका जो है ये जो था इनका माहिदा इस्लामाबाद अकॉर्ड जो MOU था वो तो साइन हो गया, चाहे वो डिजिटल हुआ है, साइन हो गया, इफेक्टिव हो गया, ब्लॉकेट ख़त्म हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कर लिया और एक्सटेंड जंगबंदी हो गई। पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि नंबर 1 पाकिस्तान तो पूरी जोर लगा रहा है। पाकिस्तान की जितनी तारीफ़ की जाए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल की, उन्होंने जिस तरीके से इसको कई अप्स एंड डाउन फिर भी ये करवा दिया। अब जहाँ अमेरिका, इसराइल, पाकिस्तान, दैन कतर और उसके बाद सऊदी अरब जिन्होंने प्ले पार्ट किया है, अभी भी कतर ने ख़ास तौर पे अमेरिका को मजबूर करके फोर्स करके एक जंगबंदी कराई है। इसमें तुर्की, ये अमेरिका, इसने टोटल कतर ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ये स्पॉइलर का रोल करेगा। अभी नेक्स्ट इशू ये होगा कि जो 25% सदरन लेबनान के एरिया पे कब्ज़ा कर लिया है, ईरान विल से कि जो वो भी वापस करें, दे हैव टू बी रिटर्न। ये चाहता है कि ये परमानेंट से कहता है मैंने कब्जा किया, मैं वापस नहीं जाऊँगा, इस पर प्रॉब्लम होगी। नंबर 2 मोस्ट लाइकली ईरान इसीलिए मेन माहिदे पे स्विट्ज़रलैंड नहीं किया कि देवर अनहैप्पी कि जिस तरीके से अटैक ये स्पाइलिंग किया और ये वहाँ पर नहीं हुआ। बेसिकली ये रीज़न है, बाकी क्योंकि ये जुडिशल हो गया, इफेक्टिव हो गया, बट स्पॉइलर ये रहेगा। और इंडिया दोनों मिले में, इंडिया पाकिस्तान में
प्रॉक्सी के थ्रू कर रहा है, अफगान तालिबान रजीम के थ्रू कर रहा है, और ये लेबनान में कर रहा है। अच्छा, इसमें ये जो आपने कहा इस्लामाबाद ने पूरा जोर लगाया इस मुआहदे के लिए और जंगबंदी के लिए, तो जो पूरा जोर इस्लामाबाद ने लगाया है, इसकी तकलीफ़ इसराइल को तो है। आप समझते हैं कि कोई इंडिया के साथ मिल के जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो KP में हो रहा है, इसको आगे बढ़ाएगा हमारे ख़िलाफ़ इसराइल और इंडिया? देखें, इंडिया को जो पाकिस्तान ने मार का हक़ में इतनी ज़िल्लत में शिकस्त दी है, वो उसको भूल नहीं रहा। पहले उसने अफगान तालिबान रजीम को, हमारी फितरत हिंदुस्तान फितरत ख्वारिश को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके उनकी कमर तोड़ दी। दैन वो अब कश्मीर, ये हमारे आज़ाद कश्मीर में चला गया, वहाँ भी इंशाल्लाह उसको मार पड़ेगी। लेकिन डेफिनेटली उसका इरादा, और इसराइल भी ये चाहता है कि बलूचिस्तान और ये कश्मीर में आप स्टार्ट कर दें प्रॉब्लम करने का। ये दोनों का गठजोड़ है, दे आर ऑल टुगेदर, फंडिंग भी कर रहे हैं। इसराइल के ड्रोन ये ट्राई करता है, जो अफगान तालिबान रजीम है, पाकिस्तान ने 100 ड्रोन इनके बैकग्राउंड में एयर स्ट्राइक करके तबाह किया। अभी फिर एक खेप मेडिसिन्स की पहुंची है, लेकिन उसमें कुछ और इंडिया से अफगानिस्तान, और उसके 2 दिन बाद ये ड्रोन हमला फिर हुआ है। तो आप समझते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को ड्रोन फराहम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी 100 ड्रोन्स, 50,000 इनकी राइफलें पूरी अमेरिकन साख्ती छोड़ के गए थे, सारी तबाह कर दी थी। पाकिस्तान इंश्योर किया हुआ ये छोड़ के गए हैं, पाकिस्तान विल अगेन गो बैकग्राउंड में जहाँ भी होगा। हमने इनके सारे फ्यूल डंप, इनके टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद इनकी राइफल 40 से 50,000 जो अमेरिकन छोड़ के वो तबाह कर दिए। तो ये ऐसे चलता रहेगा? लेकिन ये चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान इज़ डूइंग द बेस्ट। अगर इतनी बड़ी इंडियन फ़ौज को, पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज, हम इनको नुकसान में शख्स से फ़ौज दे सकते हैं, तो ये भी आ जाएंगे, क्योंकि इनकी कमर टूट गई है। अब ये अवॉइड करते हैं पाकिस्तानी फोर्सेस को, दे आर नॉट ट्राइंग कि ये खौफ और फैलाएँ, सिविल एरिया में जाएँ, ख़वातीन के पास जाएँ, अवामी इज्तिमा वहाँ जाएँ। हम ये फ़ौज से अवॉइड करते हैं। भी आपने ड्रोन आया, हमने इनको गिरा दिया। एक मुश्किल सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के जहनों पे बहरहाल वो सवाल है, वो ये है कि पाकिस्तान ने ईरान का बहुत साथ दिया, आउट ऑफ द वे जाके दिया, रिस्क लेके दिया, बातें सुनी, बहुत सारे ख़तरात का भी सामना किया, और ईरान के साथ माजी में बहुत हमारे आइडियल रिलेशनशिप नहीं रहे। तो अब ये जंग बंदी के बाद जब ईरान एक पावर के तौर पे इमर्ज करेगा, ऑयल उसके पास है, पैसा उसके पास है, तो क्या पाकिस्तान उम्मीद करे कि ईरान हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा, या जो कुछ लोगों के फेयर्स हैं कि ईरान कोई ना कोई शरारत पाकिस्तान के साथ करेगा, मुखलिस नहीं है, वहाँ के जो अंदर जो रेडिकल या हॉक्स जो वहाँ पे एलिमेंट्स हैं, वो आप क्या समझते हैं? देखें, इंडिया ने ईरान के कमर में छुरा घुमा, उनके मुसाद के साथ मिलके रॉ ने उनके साइंटिस्ट, उनके कमांडर्स को 50 के करीब मरवा दिए। जब से ईरान को पता चला है, उनके ताल्लुकात ख़त्म हो गए। अब मुझे जो पाकिस्तान ने ईरान के लिए किया है, ईरान की असम्बली में तशक्कुर पाकिस्तान की बात हुई, उनके ख़वातीन ने जलसे निकाले, झंडे पाकिस्तान के ईरान के उठाए हुए थे। अभी भी प्रेसिडेंट को इज़ कमिंग टू पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज़ कमिंग। पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ है कि अब 10 से 15 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान ईरान बिजनेस करेंगे। आप ये देखेंगे पाकिस्तान को कितना बेनिफिट होगा। जो ही इकोनॉमिक, ये तो उम्मीदें हैं ना। मेरा सवाल ये है कि क्या ईरान ये याद रखेगा कि जो हमने उसके साथ किया और जो इंडिया ने उसके साथ किया, कि ये ना हो कि अभी 1 महीना पहले अब्बास अरागची इंडिया में थे और फिर उन्हें कहा कि चाबहार पे आप आएँ और इन्वेस्ट करें। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात, आप रेस्ट अश्योर, ईरान विल नॉट ओनली लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, उनसे वर्किंग रिलेशनशिप जरूर रखेंगे। हम वो तो रखेंगे, ठीक है, वी डोंट माइंड। लेकिन एज लॉन्ग एज पाकिस्तान और ईरान नाउ दे आर गोइंग टू बी वेरी थिक एंड थिंग, कभी वो फरामोश नहीं कर सकते। वो ईरान की टोटल ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, इसलिए कि पाकिस्तान ने जो ईरान और मिडिल ईस्ट को आपस में लड़ने से बचा लिया, सेक्टरी क्लैश बता लिया। आखिर में सर ये बता दें कि एक एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर है जो मसल की बुनियादों पर ईरान का साथ देता है, और जब ईरान पे हमला हुआ अमेरिका का, तो कराची में जो हंगामे हुए, गिलगित बल्तिस्तान में हुए, आज आप समझते हैं कि उन एलिमेंट्स को अब दोबारा इस तरह की बात तो कभी नहीं करेंगे, उनका ट्रस्ट बहाल रहेगा? नहीं, ट्रस्ट तो बहाल इसलिए रहेगा कि अब ईरान के पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो गए, तो वो तो ईरान की फेवर में बोल रहे थे ना जी। तो जब पाकिस्तान ईरान इकट्ठे हो जाते हैं, तो देर वेरी पाकिस्तान की उसकी फेवर में बोलना गलत नहीं। हालांकि काम पाकिस्तान की फौज ने वो किया है जो शायद
कोई भाई भी ना कर कोई सके। नहीं कर सकता। तो फिर इन लोगों को क्या मैसेज आप? देखिए, मैसेज जाता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो ईरान के लिए किया, फील्ड मार्शल ने किया, नोबडी कुड इमेजिन। ही हैड पर्सनल रिलेशनशिप, अभी ईरान के साथ उनके ताल्लुकात हुए, अमेरिकन प्रेसिडेंट से हुए, खुद ईरान गए, फील्ड मार्शल ने जाके सेटल कर दिया। सो देयर इज नो फियर। अब वो शर्मिंदा होकर कोई माजरत तो करनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी यहाँ बोल रहे, फौज के खिलाफ भी जो बोल रहे थे, जो पाकिस्तान ने कर दिया और जो पाकिस्तान का हक में पूरी कौम को यकजा किया, मेरे ख्याल में आप कोई जनरली कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, हमसे बात करेंगे। और वक्त में हमारे आज के एडिटोरियल का बहुत अहम लेकिन निगलेक्टेड सब्जेक्ट, पाकिस्तान में आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों की तनज़ली हुई है। 1504 यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ पाकिस्तान की 18 यूनिवर्सिटीज़ उसमें शामिल की गई। उसमें पहली जो टॉप की 350 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की एक भी उसमें नहीं है। टॉप पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, अमेरिका का MIT। दूसरे नंबर पे इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, ये दोनों दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट है, लम्स है और पंजाब यूनिवर्सिटी, ये अपने गुज़िश्ता साल की रैंकिंग से भी नीचे आ गई हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पिछले साल 354वें नंबर पे थी, इस साल 381वें नंबर पे। नस्ट 371 से 384 पे, पंजाब यूनिवर्सिटी 542 से 588 पे और पिछले साल 555 नंबर पर रहने वाली लम्स इस साल 608 पे आई है। वजह वही कि हम तालीम पे तवज्जो नहीं देते। 90% जितनी भी एलोकेशन है एजुकेशन के लिए, वो सिर्फ तनख्वाहों में चली जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा जो रिक्वायरमेंट चीज़ें चाहिए होती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो मुयस्सर नहीं है। इस पे तवज्जो हुकूमत ही को करनी है, हम तो सिर्फ फ्लैग कर सकते हैं जो हमने कर दिया। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।